डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लास 10 का एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अमांडा। किसने लिखा है? रॉबिन क्लीन ने लिखा है। आइए जानते हैं इसका पूरा एनालिसिस। फर्स्ट फ्लाइट बुक का ये कहानी है। सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये जो पोएट हैं रॉबिन क्लीन, ये ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं, फेमस फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये चिल्ड्रन के बारे में लिखते हैं, चिल्ड्रन की साहित्य लिखते हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर लिखते हैं। राइट्स अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड के मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनके साइकोलॉजिकल जो थॉट उत्पन्न होता है, उनके बारे में लिखते हैं। हर वर्क सो इमोशन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की जो इमोशंस होता है उनके बारे में ये चर्चा करते हैं। अब है अमांडा जो हमारा पोएम है, इनका थीम क्या है? तो थीम ये है फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे हमेशा फ्रीडम चाहते हैं, यानी कि फ्री रहना चाहते हैं। टू मैनी इंस्ट्रक्शन इरिटेट चिल्ड्रन, अगर उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को, तो वो उसे इरिटेट कर देता है, बहुत टेंशन में आ जाता है और वो अलग अलग चीज़ें सोचने लगता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसे इरिटेट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डांट फटकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, जैसे रियलिटी में देखिए, सिट प्रॉपरली, टॉक, फिनिश होमवर्क, डोंट स्लच, डोंट डे ड्रीम, क्लीन योर रूम, बहुत सारी चीजें मतलब बोलते हैं उनके माता पिता, पर वैसा बच्चे सुनना पसंद नहीं करते हैं और फिर दूसरा दूसरा चीज सोचने लगते हैं। वो सारी चीजें इस कहानी में, इस पोएम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, इसमें भी ये बताया गया है कि बच्चों को समझना चाहिए। क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि बच्चे के भी अपना मन होता है और वो फिर बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा। इमेजिनेशन, गलत गलत चीज़ें या अलग अलग प्रकार की चीज़ें करने लगेगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए पोएट कहते हैं कि बच्चों को भी समझना बहुत जरूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इमेजिनेशन के बारे में ये लिखा गया है। अब है कि अमांडा क्या है? तो अमांडा एक यंग स्कूल गोइंग गर्ल है, एक छोटी लड़की है जो स्कूल जाती है। इनोसेंट एंड इमेजिनेटिव, वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, इनोसेंट हैं और बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, अलग अलग चीज़ों की कल्पना करते हैं। फील्स इरिटेटेड बाय कांस्टेंट स्कॉल्डिंग, जब बार बार स्कोल्ड किया जाता है, उन्हें हमेशा डांटा जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये इरिटेटेड हो जाती है। और लव्स फ्रीडम एंड पीस, और ये क्या करते हैं? अंदर से फ्रीडम और पीस की इच्छा जाहिर करते हैं या अपने मन से सोचते हैं। अमेंडा इज ए सेंसिटिव चाइल्ड हु ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, बहुत खुशी से और मतलब स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं अमांडा। देखिए इनका इमेजिनेशन हो रहा है। ठीक है। अब क्या है कि अमांडा इज ऑलवेज स्कॉल्डेड, इसे हमेशा डांटा जाता है। तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है? देखिए, सिट प्रॉपरली, फिनिश होमवर्क, डोंट बाइट नेल, नाखून को मत चबाओ, अच्छे से बैठो, अपना होमवर्क करो, डोंट हंच शोल्डर, शोल्डर को भी एकदम ऐसे वैसे मत करो, क्लीन योर रूम, अपने रूम को साफ सुथरा रखो। मतलब बहुत हमेशा डांट उसके मम्मा के द्वारा मिलते रहता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? ये बच्चा इरिटेट हो जाती है और क्या करती है? तो ये फ्रीडम की ड्रीम करती है, सपना देखती है। सी इमेजिन हर सेल्फ एज अ मरमेड, मरमेड मतलब होता है जलपरी। ये सोचती है कि मैं जलपरी होती, जलपरी बन जाती, तो क्या होता? इंजॉय पीसफुल लाइफ इन सी, समुद्र में बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीती। इतना किचकिच किचकिच पूरा घर का तो कम से कम नहीं सुनना पड़ता, मजा आता वहां पे। तो ये इमेजिन करती है। वांट्स फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, ये सारे नियम कानून से फ्रीडम चाहती है। ठीक है। इन हर इमेजिनेशन अमांडा फाइंड्स द फ्रीडम सी डिजायर। ठीक है। हाँ, जो वह इच्छा करती है, जिस टाइप का फ्रीडम का, वह इमेजिनेशन में ही उन्हें मिलता है, रियलिटी में नहीं मिलता है। अब मरमेड सीन अगर बात करें, तो मरमेड स्विम फ्रीली। ठीक है। मरमेड का इच्छा करती है, वो सोचती है कि हम भी मरमेड बन जाए और समुद्र में मजे से घूमें। लिव्स अलोन पीसफुली, पूरे अच्छे तरीके से हम लोग शांति से रहें। सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस है ये मरमेड जो है, वो सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस का है।
अब दूसरा इमेजिनेशन करती है अमांडा, क्या करती है, तो ऑर्फन फैंटेसी, मतलब कि जब वो अनाथ रहे तो भी अच्छा है। कैसे, तो अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एन ऑर्फन, ऐसा इमेजिन करती है कि वो अनाथ रहे, फ्री फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल जो उनके माता पिता बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं बच्चों पर, उससे वो फ्री रहना चाहते हैं। देखिए कितना दुख का बात है कि जिनके माता पिता हैं उनके बच्चे अनाथ रहना चाहते हैं, और जो अनाथ हैं वो बच्चे माता पिता को ढूंढते हैं। तो ये अनाथ क्यों रहना चाहती, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा डांट मिलता है इसके लिए। तो बच्चे को समझाया जाना चाहिए, न कि ज़्यादा डांट फटकार मिलना चाहिए, ठीक है। रोम्स स्ट्रीट पीसफुली, और ये कहती है कि अगर हम अनाथ रहते तो कम से कम रोड में पीसफुली घूमते, तो यहाँ तो इधर बैठो उधर जाओ, ये करो वो करो, होमवर्क करो, मत बैठो, मूड़ी मत हिलाओ, तो बहुत सारे डांट फटकार मिलते रहता है। इसके चलते ये इस टाइप का इमेजिन करती है। एक इमेजिन ये भी करती है, रिपुंजल बनना चाहती है, ठीक है। अमांडा इमेजिन्स बीइंग रैपुंजल, लैप्स पीसफुली इन टावर, डज नॉट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब हर, ठीक है। देखो कितना आराम से रेपुंजल रहती है, तो उस टाइप से भी ये एक बार इमेजिन करती है पोएम, ठीक है। अब क्या है कि इमेजिन में यहाँ पे और रियलिटी में क्या क्या डिफरेंस है बच्चे का, वो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा शो किया गया है, कॉन्ट्रास्ट। कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन, हमेशा उसे डांट फटकार मिलता है, और इमेजिनेशन में वह फ्री रहती है। प्रेशर एंड स्कॉल्डिंग मिलते रहता है, मतलब दबाव और डांट फटकार मिलते रहता है। यहाँ पे पीस है, यहाँ पे हैप्पीनेस है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, फिनिश योर होमवर्क वगैरह वगैरह, इन्हें रियलिटी में मिलते रहता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे देख रहा है। पोएट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से, तो चिल्ड्रेन नीड फ्रीडम, बच्चों को कुछ छूट भी चाहिए। पेरेंट्स शुड अवॉइड ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर, पेरेंट्स को ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर से थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, बच्चों को समझना बहुत जरूरी कि उन्हें क्या इच्छा कर रहा है, क्या चाहिए। चाइल्डहुड शुड बी जॉयफुल, बच्चों का जो मतलब बचपन होता है वो थोड़ा खुशहाल होना चाहिए, ये पॉइंट कहना चाहते हैं। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कुछ यूज किया गया, जैसे रिपीटेशन का यूज किया गया है, और एलिट्रेशन का यूज किया गया है। रिपीटेशन मतलब कोई शब्द को बार बार यूज करना, एलिट्रेशन मतलब होता है एक ही वर्ड को बार बार यूज करना, ठीक है, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। इमेजरी क्या है, तो इमेजिन करना, कल्पना करना, तो कल्पना तो अमांडा कर पे करती है। मेटाफर क्या है, तो खुद को मरमेड से तुलना करती है, खुद को ऑर्फन से तुलना करती है, रेपुंजल से करती है, तो ये सारी चीजें क्या है, तो इनका मेटाफर है, ठीक है। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अप, ये स्ट्रेट, ये सारी चीजें उनका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से देखिए, रिपीटेशन की बात करें तो स्टॉप सिट, ये रिपीटेशन है, ठीक है। स्टॉप बार बार रिपीट होता है, सिट बार बार रिपीट होता है। एलिट्रेशन में देखिए स्लचिंग और स्ट्रेट, यहाँ पे देखिए ये लाइन है आपका पोएम का, ठीक है। एस एस, स्टॉप स्लच, ये एलिट्रेशन है, एक ही शब्द, ठीक है। वहीं पे स्टॉप का बहुत बार इस्तेमाल हुआ है और सीट का बहुत बार पोएम में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे रिपीटेशन में रखा गया। एलिट्रेशन में स्लचिंग, स्ट्रेट, मतलब एस 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 एस, देखिए एस कितना, एक ही वर्ड का जब बार बार इस्तेमाल होने लगे तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं पोएम में। तो ये सारी चीजें था, और इस तरीके से आपका पोएम कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।